आजकल पाकिस्तान और अन्य देशों में, यहाँ तक कि भारत में भी, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि वे 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाते हैं, तो सब सोच रहे हैं कि भारत में 80 करोड़ लोग गरीब हैं। 80 करोड़ लाभार्थियों का मतलब यह नहीं है कि भारत में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन हैं। मुफ्त राशन पाने वाले लोगों की संख्या और देश में आधिकारिक गरीबी के आंकड़ों के बीच का अंतर मुख्य रूप से खाद्य सुरक्षा कानून यानी फूड सिक्योरिटी एक्ट के नियमों और कल्याणकारी नीतियों पर आधारित है। अभी 80 करोड़ का आंकड़ा कहाँ से आया? जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, इस कानून के तहत देश की लगभग 67% आबादी, ग्रामीण क्षेत्रों की 75% और शहरी क्षेत्रों की 50%, तो देश की लगभग 67% आबादी को खाद्य सुरक्षा का कानूनी अधिकार दिया गया है। 2011 की जनगणना का आधार लिया गया है। उस समय की जनगणना के अनुसार लगभग 121 करोड़ की जनसंख्या है, तो 67% के हिसाब से यह संख्या लगभग 81 करोड़ तय हुई थी कि इनको खाद्य सुरक्षा का अधिकार मिलेगा ही मिलेगा इतनी जनसंख्या को। फिर एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, PMGKAY। इसके तहत नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के सभी एलिजिबल व्यक्तियों को यानी लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न, गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। अब अति गरीब या महागरीब जो हैं, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, इसमें अंत्योदय अन्न योजना AAY के तहत आने वाले अत्यंत निर्धन परिवार शामिल हैं। वहीं कमज़ोर और निम्न मध्यम वर्ग यानी वल्नरेबल एंड लोअर इनकम ग्रुप NFSA का दायरा केवल BPL यानी गरीबी रेखा से नीचे के लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे के हैं उन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें असंगठित क्षेत्र के मजदूर, छोटे किसान, दैनिक वेतनभोगी और निम्न आय वर्ग लोअर इनकम ग्रुप के वे सभी परिवार शामिल हैं जो किसी आर्थिक झटके के समय खाद्य असुरक्षा का शिकार हो सकते हैं, जैसे बीमारी हो गई, महंगाई आ गई या महामारी आ गई, तो उनके खाद्य सुरक्षा को नुकसान पहुंच सकता है। अब भारत में गरीबी के आधिकारिक आंकड़े क्या हैं? नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI या बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी घटकर लगभग 11% से 15% के बीच आ चुकी है। इसका अर्थ यह है कि भुखमरी और बुनियादी पोषण की कमी को रोकने के लिए सरकार बड़े सुरक्षा जाल के तहत या सोशल सेफ्टी नेट के तहत 80 करोड़ लोगों को अनाज देती है, जबकि पूर्ण रूप से अत्यधिक गरीबी में जीने वाले लोगों की संख्या इससे काफ़ी कम है। यह योजना किसी को पूरी तरह गरीब घोषित करने के बजाय देश की एक बड़ी कामकाजी और कमज़ोर आबादी को बुनियादी पोषण व खाद्य सुरक्षा की गारंटी देने के लिए बनाई गई है।